मलाकी उसका 3 बाब और 13वीं आयत से। खुदावन फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरे मुखालफत में क्या कहा। तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अब से, रब्बुल अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना लाहासिल है। और अब हम मगरूरों को नेकबख्त कहते हैं। शरीर बरूमंद होते हैं और खुदा को आज़माने पर भी रहाई पाते हैं। खुदा तरसू ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन ने मतवज्जो होकर सुना। और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस रोज़ वो मेरे लोग बल्कि मेरी ख़ास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम हूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुज़ार बेटे पर होता है। तब तुम रज्जू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अजीज़ों, आज हम कलाम में से जो सीखने वाले हैं वो ये है कि क्या कोई खुदावंद के ख़िलाफ़ बोल सकता है? अगर ये सवाल किया जाए किसी से, क्या खुदा के ख़िलाफ़ कोई बोल सकता है? और आवाज़ अभी भी आई है कि नहीं। आज हम सीखेंगे कि खुदा के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं कैसे। अगर 13वीं आयत देखें, खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे ख़िलाफ़ बहुत सख्त हैं। अब देखें कि खुदावंद फरमाता है, ये कलाम खुदा का है और खुदा फरमा रहा है, मलाकी नबी के वसीला से खुदा बोल रहा है कि तुम मेरे ख़िलाफ़ सख्त बोलते हो, सख्त बातें करते हो। ऐसे लिखा है ना? कैसी बातें करते हैं? सख्त बातें करते हैं, यानी कि खुदा के खिलाफ बातें करना, खुदा के खिलाफ बोलना। सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि सख्त बातें करना है। यह उस दौर में उस वक्त की बात है और उस वक्त मलाकी के दौर में खुदा मलाकी के वसीला से उस वक्त लोगों से बात करता है कि तुम मेरे खिलाफ सब बातें करते हो, सख्त बोलते हो, दूसरे लफ्ज़ों में मेरी मुखालफत करते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी ऐसा है, लोग खुदा के खिलाफ बातें करते हैं, खुदा के खिलाफ बातें करते हैं। और यहां पे अगर हम देखें तो लिखा है, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। वो कहते हैं हमने क्या कहा है? हमने तो कोई तेरे खिलाफ बात नहीं की, तेरी मुखालफत में कोई बात नहीं की। आगे से वो कहते हैं कि हमने तो नहीं कोई ऐसी बात की। ऐसे कभी आपने देखा हो कि कोई आपकी मुखालफत कर रहा हो या सख्त अल्फाज बोल रहा हो या आपके खिलाफ बातें करता हो, तो जब आपको पता चले, आप पूछे तो वो क्या कहते हैं? नहीं, हमने तो नहीं बात की। कई दफ़ा तो लोग कहते हैं खुदा गवाह है, हमने वैसी कोई बात नहीं की। खुदा का गवाह बना लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बातें की होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं की होती, बातें की होती हैं।
इसी तरह खुदा को ये कह रहे हैं कि हमने तो ऐसी को बात की नहीं, हमने तो ऐसी को मुखालफत की नहीं, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आगे वो डिटेल से बात करता है कि कैसे, किस तरह हम खुदा की मुखालफत कर सकते हैं भाई, या उसके खुदा के खिलाफ जा सकते हैं। आज हम कलाम में से देखेंगे और ये अगर हम देखें तो हम कैसे खुदा के खिलाफ बात कर सकते हैं या खुदा के खिलाफ जा सकते हैं। मेरे साथ देखें खुदा उनके कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और 17 आयत। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, किसके वसीला से? सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। यानी कि ये खुदा का कलाम क्या है? सच्चाई है। खुदा का कलाम सच्चा है। बाइबल कहती है कि खुदा का कलाम सच्चा है, लेकिन अगर खुदा के कलाम की नाफरमानी करते, यानी कलाम को नहीं मानते, तो खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हैं ना। तो खुदा का कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा के मुंह की बातें हैं, ये सच्चाई है। खुदा का कलाम सच्चा है। तो जो सच्चा है, कलाम सच्चाई है, तो इसके मुताबिक हमें अपने आप को लेके चलना है, इसको मानना है, इसको अपनी जिंदगी में लेना है। अभी हम कोर्स हमने सुना भी है, गाया भी है, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदावंदा जिस भी रूप में आया असर दिखाकर रहा। तो खुदा के कलाम ने क्या क्या वजूद बख्शा है, कलाम के वसीला से क्या क्या वजूद में आया है। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम से हर चीज वजूद में आई। तो इसका मतलब है कलाम सच्चा है, और इस सच्चाई से हम वाकिफ हों कि खुदा का कलाम सच्चा है और जो खुदा के मुंह की बातें वो सच्ची हैं। तो उनका यकीन करना ये हम पे है कि हम इस कलाम पर यकीन कर लें कि ये कलाम सच्चा है और खुदा की बातें सच्ची हैं। तो इस पर हम यकीन कर लें और इस पर अमल करें कि जो कुछ लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। तो खुदा के कलाम में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है, आपके के लिए क्या लिखा हुआ है? हमारे पास जिंदगी है ना, लिखा हुआ है ना, हमारे लिए जिंदगी है। कलाम में लिखा कि हम दुनिया के नूर हैं, है ना, लिखा हुआ है कि नहीं? कलाम में लिखा है कि हमारे लिए एक राह बनाई गई है और वो राह ठीक राह है, वो सच्चाई की राह है। हमारे लिए एक दरवाज़ा है और वह दरवाज़ा कौन है? यीशु मसीह। कलाम कहता है कि यीशु के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से हम सेहतमंद है। ऐसे ही है, हाँ? हैं? खुदा का कलाम कहता है कि वो कलाम जो है वो हमें सेहतमंद जिंदगी बख्शता है। ऐसे ही कलाम कहता है ना। कितना यकीन करते हैं? कितने % हम यकीन करते हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मेरा है वो तुम्हारा है। कलाम कहता है हम वारिस हैं, हमारे पास एक बड़ी मिरास है।
क्यों नहीं हम यकीन करते? पढ़ते जरूर है, सुनते जरूर हैं, लेकिन यकीन नहीं करते। बोलते क्या है? हमारे लबों पे या हमारी जुबान पे कौन सा कलाम है? हम अपने लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कलाम में कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, कहीं भी लिखा है मेरी बीमारी के बारे में, कहीं लिखा हुआ है कि मुझे ये बीमारी लगेगी? हाँ, कहीं लिखा हो हाँ कि मेरे लिए ये बीमारियां हैं? हाँ, ये जरूर लिखा है कि जो कलाम पर ईमान नहीं रखते, यानी कलाम सच्चाई को नहीं मानते, उनके लिए तो फिर बहुत कुछ है। अगर आप देखो इमसाल की किताब में 18वें बाब की 21वीं आयत में क्या लिखा है? मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। किसके काबू में? जुबान के काबू में है। और जो इसे दोस्त रखता है वो इसका फल खाता है। इसका मतलब है कि जो जुबान के काबू में दो चीजें हैं, जिंदगी, मौत और ऐसे लिखा है ना, आप देख लो इमसाल 18 बाब उसकी 21वीं आयत लिखा है ना, मौत और जिंदगी किसके? तो जुबान को किसने काबू में लाना है? जुबान के काबू में दो चीजें हैं, मौत और जिंदगी। और उसको किसने काबू करना है, यानी उसको किसने कंट्रोल करना है? उस पर किसका कंट्रोल हो सकता है? उसको कौन इस्तेमाल करता है? उस पर किसका कंट्रोल है? इंसान का, जिसके जिस्म में वो जुबान है ना, जिसके मुंह में वो जुबान है, उसी का कंट्रोल है ना। अब देखना यह है कि खुदावन ने कहीं नहीं लिखा कि हम वो बातें जो हमारे लिए नहीं हम वो बोलें, लेकिन हम क्या करते हैं? तो इसका मतलब है कलाम के हम बिल्कुल खुदा के बिल्कुल खिलाफ बोल रहे हैं ना, खुदा के कलाम के खिलाफ बोल रहे हैं ना। कलाम कहता है ये तेरे लिए नहीं है, तो हम वो अपने लिए क्या कर रहे होते हैं? रासबाजों के लिए क्या है? साधकों के लिए क्या है? ईमानदारों के लिए बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल के मुताबिक अगर देखा जाए तो हम ईमानदार हैं, हम रासबाज हैं, हम सादिक हैं। और जब सादिक है, रासबाज है, ईमानदार हैं, तो फिर हम हमारे मुंह में जो जुबान है ये हमारे काबू में है, लेकिन इस जुबान से हम क्या बोलते हैं? लिखा है खुदा तरसू ने आपस में गुफ्तगू की, तो खुदा ने मुतवज्जो होकर सुना। कई दफा दो लोग बैठे हो, आपसे हट के बैठे हो और वो बातें कर रहे हो, तो कई दफा थोड़ा ध्यान जाता है ना, उधर एक गल की कर रहे हैं, है ना, सुन रहे, सारा कुछ छोड़ के आप सुनना कोशिश करते हो कि सुनने की कोशिश करते कि नहीं? दूर है तो थोड़े नेड़े हो जाने, और दूर है तो थोड़े और नेड़े। तो कई बार ध्यान जी पीछे को, ऐसे होता है कि नहीं? इंसान इस तरह की सुनने की कोशिश कर, लेकिन लिखा है खुदा ने मुतवज्जो होकर सुना। यानी दो शख्स कोई भी बात कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो खुदा ने मुतवज्जो होकर सुना। और खुदा की हुजूरी में यादगार का दफ्तर लिखा गया। इसका मतलब है वहां पर लिखा जाता है जो जमीन पर आप बोल रहे हो। ये बाइबल की बात है ना। जो इंसान बोल रहा था वो क्या होता है? खुदा की हुजूर में क्या हो रहा है? दफ्तर, यादगार दफ्तर लगाया जाता है, और वहां पे क्या किया जा रहा है? हाँ, लिखा जाता है।
तो इसका मतलब है जो कुछ आप जमीन पर बोल रहे होते हो, आसमान पर क्या हो रहा होता है? हाँ, लिखा जा रहा होता है। कई दफा हम दो लोग बैठ के आपस में बढ़िया गल्ला पता नहीं कितने कितने भरे लेते, बोल ही जाओ, है ना, तीसरा कोई सुनना नहीं दिया, लेकिन खुदा सुन रहा होंगे जे। असं सोचना कोई नहीं वेखन दिया, जाओ यार साइड तक कोडे तो लाके वाह, कई बार फोन तो लगे होंगे, कई ने रिकॉर्डिंग लाई होंगी है ना, लगे होते बातें करना, कई बार तो भुल भी जाने असं की गल्लां करन डे। सोल में लिखा खुदा, तब खुदा तरसू ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन ने मतवज्जो होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। ये किन की बात की जा रही है? जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे। जो कुछ हम ईमानदार कर रहे हैं, जो खुदा के लोग कर रहे हैं, तो क्या खुदा की ज़ुर में सुना जाता है कि नहीं? सिर्फ सुना नहीं जाता, क्या होता है? लिखा भी जाता है। कोई लिखने वाला भी है, कोई लिख भी रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो खुदा के लोग हैं, उनके अल्फाज या उनकी बातें खुदा की मर्जी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक वो बोल रहे हैं। क्या वो ईमान की बातें करते हैं? क्या वो कलाम के मुताबिक बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या गुफ्तगू हो रही है? क्या अल्फाज आप अदा कर रहे हो? और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आपके अल्फाजों के अंदर पॉजिटिव बात है तो उसके अंदर भी असर है, तो अगर नेगेटिव कोई ऐसी बात है तो उसके अंदर भी असर है, उसके अंदर भी असर है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक बात करें। कभी आपसे किसी ने पूछा कैसे हो? बड़े बुरे हालात ने। कैसा काम जा रहा है? बड़ा ही मंदा काम चलन डे है। तबीयत कैसी? मर चले हैं। सुना होगा आपने कई लोगों से बातें, है ना, है सुना होगा। कुछ खान पकान खाली हो गए हैं। अच्छा हुन तबीयत कैसी? तबीयत की दवाई नहीं है। इस तरह की बातें आप सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती? अच्छा, बच्चों की पढ़ाई हूँ मैं उनके लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर जिन्हें लोग करते हैं, इन्हों का सत्यानाश, इन्हों की पास सुन। साड़ा जमाना होंदा सी, असी दिवे के थले बह के पढ़ते थे, फुटपाथ की लाइट के थले बह के पढ़ते थे। इन्ना की इन्हों को सब
हाँ, किस तरह की बातें करते हैं हम? अगर आपको कोई पूछे कैसे आप, मैं शानदार हूं, मैं बाबरकत हूं, मैं रूह से मामूर हूं, मैं नूर में चलता हूं, मैं रूह कुदस के मसा में रहता हूं, मैं खुदा के हाथ के नीचे रहने वाला हूं, मेरे साथ मेरा खुदा चलता है, वो मेरे लिए सब कुछ करता है। किस तरह के हालात है? हालात बेहतरीन है, बेशक बेहतरीन ना हो, बेशक बेहतरीन ना हो। हालात कैसे? बेहतरीन है, बड़े जबरदस्त हालात चल रहे हैं, पावरफुल है, कुछ कमी नहीं है, हर चीज अफराज से है, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करता है। हर चीज पॉजिटिव बोले, कलाम के मुताबिक बोले। एक जगह पे लाइट चली गई, कलाम सुना रहे, कहते पास ठहर जो लाइट चली गई। मैं ए वाली लाइट चली गई, मेरे अंदर जड़ी लाइट है वो नहीं जग गई, वो लाइट चल रही है, वो रोशनी जल रही है। अगर हमें कलाम की समझ आ जाए, मीन्स के कलाम के मुताबिक चलना, खुदा की मर्जी के मुताबिक कलाम के मुताबिक बोलना, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ईमानदारों को ऐसा होना चाहिए। भले आपके पास कुछ नहीं है, भले वैसे ज़ारी तौर पर, लेकिन कलाम के मुताबिक आप बोल बोल के अपनी लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं। घर बहुत अच्छा है, हालात बहुत अच्छे हैं, बच्चे कामयाब हो रहे हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, एक ये आंखें हैं दो जो जिससे जिन इंसान ऐसा करके वेखता रहता है, तो इंज के वेखे तो प्यार आ जाएगा, है ना? इन आंखों से हम सब कुछ देखते हैं, ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है ऐसे ही है। इन आंखों की बात नहीं मैं कर रहा। एक आंख वो है जो ईमान की आंख है, और पौलुस कहता है कि खुदा तेरे दिल की आंखों को रोशन करे, और तुझे मालूम हो कि जो तेरे बुलाए जाने वाला, जिसने तुझे बुलाया है, उसके जलाल की दौलत में कितनी खुशी है, कितना सुकून है। उस आंख से जो खुदावन ने हमें, ईमान की आंख से हमने देखना है। इन आंखों से जो नजर आ रहा है, उन आंखों की बात नहीं मैं कर रहा। जिन आंखों से नजर नहीं आ रहा, यानी इन आंखों से जो नजर नहीं आ रहा, हमने उनकी बात किस तरह करना है? ईमान की मुताबिक बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। किन आंखों से देखना? अगर आप ईमान की बात करो तो मेरे साथ देखें, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। पौलुस कहता है, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है। अब जिसकी बाबत क्या हुआ है? लिखा है। कि लिखा कहाँ है? हाँ? कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल मुकद्दस में। जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया, और इसलिए क्या हुआ है?
और इसीलिए बोला, बस हम ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। अब बोलना क्या है हमारा? बातें करना क्या है? क्या बातें करते हैं हम? क्या बोलते हैं? ईमान से, ईमान की बातें करते हैं। ईमानदार तो ईमान की बड़ी बड़ी बातें करते। कई दफ़ा मैं ईमान से बात कर रहा होता तो लोग कई जेड़े ना खुश हो रहे होंगे ने, तो कई दफ़ा बीच में एक अद्धा बंदा निकल ही आता है, वो कहता है ये कैसी बातें कर रहे। कई लोगों को समझ नहीं आ रही होती और वो उन बातों को उस तरह नहीं ले रहा था। और कई लोग हैं जो उसी बात को ईमान से ले लेते हैं और वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। अब हम पालूस रसूल की बात देखें तो वो कहता है कि हम में कौन सी रूह है? वो ही ईमान की रूह है। क्या हमारे अंदर ईमान की रूह है? तो वो ईमान से बात, ईमानदार क्या करते थे? हाँ, ईमान से बात। अगर देखा जाए तो अब्राहम जब कुर्बानी के लिए जाता है अपने बेटे को लेकर, तो बेटा पूछता है रास्ते में, सब कुछ है, बर्रा कहाँ है? बाप से बात करता है। अब अब्राहम ईमानदारों का बाप है, तो वो क्या कहता है? खुदावंद अपने लिए आप ही बर्रा मुहैया करेगा। ऐसे ही लेकिन अगर आज का ईमानदार होता तो वो कैसी बात करता है? चुप कर, तेनू ही ज़बा करना है, तू ही ज़बा होएगा। ऐसे होता है कि नहीं? लेकिन अगर आप ईमान की बात करो तो खुदा अपने काम के लिए आप खुद सब कुछ करता है। तो कहीं पूछना आप घर दे एवं कित्थों होएगा, किस तरह होएगा, कि ये थोड़े कोल? अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ईमान की रूह है क्या नहीं है? कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, एक चीज होनी चाहिए, ईमान की रूह आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी बात, ईमान के साथ बोलते रहो, बोलते रहो, कहते रहो, कहते रहो। और वो ईमान जो आपके अंदर है वो आपके हालातों को बदल देगा, वो आपके चीजों को बदल देगा। कलाम सच्चा है। कहीं तो इन्ना तंग कहते चंगा सी मारी चाहिए तो चंगा, एंज हो जे, ओंज हो जे, ए हो जे। कभी भी ऐसा ना बोलो, कभी भी ऐसा ना कहो। अगर आप देखें अब्रानियों उसका 13वां बाब और उसके 5 और 6 आयत, 5वीं और 6ठी आयत जरा देखिएगा। क्या लिखा है? ज़र की दोस्ती से खाली रहो। अच्छा, ज़र की दोस्ती से, और जो तुम्हारे पास है उसी पर किनायत करो। अच्छा, जो तुम्हारे पास उसी पर किनायत करो। अच्छा, ज़र क्या है? रुपया, पैसा। इससे खाली रहो और जो है उसी पर क्या करो? वो दिन ही गुजारा करो। और जो है उसी में खुदा बरकत दे सकता है। दे सकता है कि नहीं? है? वो ही नहीं आपसे खत्म हो सकता। जब आप के ज़हन में ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसी ऐसी चीजें, तो हम कहते हैं कि पैसा बढ़े, ऐसा जो भी है, गलत सोच रख के, गलत काम रख के, ज़हन को गलत रख के। कई लोगों से गुफ्तगू हुई, कई लोगों ने क्या ज़हन च बिठाया होंगे कि जांदा जांदा कोई बैग मिल जाए डिग्गा, पैसा ना भरे। तो कई कहते हैं होटल जाएंगे, कई कहते हैं घर बनाएंगे, कई कहते हैं नौकर चाकर, कई कहते हैं शराब पियांगे, कई कहते हैं कुछ करांगे। ऐसा नहीं खुदा करता, ऐसा नहीं करता।
खुदा कभी गलत तरीके से आपको पैसे नहीं देगा, खुदा कभी गलत तरीके से आपको चीजें नहीं देगा। याद रखना, खुदा सही तरीके से आपको पैसे देगा। बहुत सारे लोग हैं गलत तरीके से पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं, पीछे थॉट्स गलत होते हैं, ख्यालात गलत होते हैं, कलाम के, फिर इसका मतलब खुदा की मुखालफत करना ना। और एक बात बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि जो सादिक है ना, उसका थोड़े से दौलत शरीरों की बहुत सारी दौलत से बेहतर है। शरीर किस तरह कमाते हैं पैसा? गलत काम करके, गलत तरीके से। खुदा को ऐसे पैसे से बिल्कुल लगाव नहीं है। बाइबल कहती है खुदा की बरकत दौलत बख्शती है, उसमें वह दुख नहीं मिलाता। खुदा आपको पैसा भी देगा और उसमें दुख नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उनकी जिंदगी में खुशी नहीं है, क्योंकि वो गलत तरीके से आया है। लेकिन जो खुदा के तरीके से है, खुदा आपके काम में, खुदा आपके हाथ की कमाई में, खुदा आपके बिजनेस में, खुदा आपकी हर चीज में, फिर खुदा बरकत रखेगा। और जब बरकत रखेगा तो वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसको कमी नहीं आएगी किसी चीज की। खुदा की बरकत छोटी नहीं है, लस बरकत है। और बरकत का मतलब है बढ़ना, हर चीज बढ़ जाना। क्या खुदावन के कलाम में हमने पढ़ा नहीं है, 2 मछलियां 5 रोटियों को खुदावन यीशु ने बरकत दी? बोला था ना, शुक्र किया और क्या हुआ? मल्टीप्लाई हो गई। 5000 मर्द, औरतें और बच्चे छोड़ के। और कहते हैं कि तकरीबन 25 से 30 हजार लोग थे जिन्होंने खाया, तो भी 12 टोकरे टुकड़ों के बच गए। और हर एक शागिर्द के हाथ में 1 टोकरा आया। ये उनकी बरकत थी। और जब उनके पास आया, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने उन्हें बरकत दी और शागिर्दों को दिया, शागिर्दों ने आगे पहले लोगों को दिया। और जब लोग शेर हो गए, लोग रज गए, तो उस तो बाद शागिर्दां नूं। यह तरीकाकार है। जब हम खुदा का काम करते हैं इस दुनिया में, जब हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक अपनी खिदमत करते हैं या काम करते हैं, पहले खुदावन का काम है, फिर उसके बाद हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत आती है। और फिर इतनी बरकत आती है कि खत्म नहीं होती। नहीं, खत्म नहीं होती। पहले खुदा का काम, पहले खुदा के लिए, फिर उसके बाद हमारे लिए खुदा फिर बरकत रखता है। कितनी रोटियां थी? 5। और मछलियां? 5 रोटियों को इतनी बरकत के सब ने खाया। और हर 12 शागिर्द थे ना, और हर शागिर्द को 1 टोकरा है, टोकरा मिला। क्या मिला? टोकरा मिला। हर शागिर्द को टोकरा मिला। तो अगर आज के दौर में ये बात होती, तो अक्सर ऐसे होता है ना, कभी ऐसे कोई ऐसा फंक्शन ऐसे हो जाता है। मैंने कई जगहों पे देखा है, शुक्रगुजारी की बात है, कई जगहों पे मैंने देखा है, पहले जो उस वक्त दे रहे होते हैं ना, तो सबको खिलाया जाता है। और जब मेहमान चले जाते हैं या सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद जो वहां पे काम करने होते हैं वो आराम से बैठ के सुकून से खुद खाते। ऐसे ही है ना, ज्यादातर मैंने ऐसे ही देखा है। और ये तरीकाकार है, ये तरीकाकार है कि पहले कलाम के मुताबिक हम पहले दूसरों के लिए करें, फिर खुदावंद हमारे लिए बरकत रखता है। और खुदा की बरकत थोड़ी नहीं होती, बहुत ज्यादा बरकत होती है। खुदा फिर आपको बढ़ाता है हर जाविये से, फिर दुख नहीं होता।
परेशानी नहीं होती। खुदावंद आपके लिए बहुत कुछ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोगों को मैंने देखा है, खाना खुले है ना, उन्होंने पता नहीं कि हफ्ते का वो प्लेट च पा लेना, टिशी ला लेनी, भावें खादा जाए या ना खादा जाए। उन्होंने यही होंदा है कि पता नहीं यार उस बाद मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन ऐसा नहीं, आप पहले तरतीब से हर चीज़ को, और आपके अंदर ये होना चाहिए, खुदा आपको आसूदा करेगा, खुदा आपको सैर करेगा, खुदा आपको कमी नहीं होने देगा। और आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि जो हमारे पैसे हैं, जो हमारे खुदा ने सोर्स हमारे लिए रखे हुए हैं, वहाँ से जो कुछ हमारे पास आता है उसको खुदा मल्टीप्लाई कर सकता है। सारे काम हो के भी बच जाता है। और आप इस तरह बोल सकते हो, बोल सकते हो। हालांकि बीच में शागिर्दों ने कहा था कि हमारे पास इतना नहीं है, ये इतने पैसे नहीं है हदीए के, या अज चंदा इन्ना नहीं होया कि असी शहर जाइए, एक जाइए तो फिर लैके, इन्ने नहीं है, मुश्किल है इन्ने लोगों को। लेकिन खुदावन यसु मसीह ने उनको साबित किया कि 2 मछलियों 5 रोटियों को बरकत दे के कितनों को सैर कर सकता है, फिर उनको कितना दे सकता है। हालेलुया। कभी घबराए ना, कभी जो आपके पास आता है, आपको सैलरी मिली है, आपके इनकम जो कुछ भी है आपके पास, हाथ में लें, थैंक यू बोलें, और जो खुदा के लिए आपने सोचा करें। उसके बाद अपनी घर के लिए जो भी निज़ाम है उसके लिए करें। फिर भी मैं आपको कहूँगा इतनी बरकत होगी, बचेंगे, आपके सारे काम होंगे, किराया, बिल, ग्रोसरी, फीसें, हर चीज़ होगी, तो भी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बाइबल के मुताबिक बचेगा। जो है उसी में गुजारा कर। और ये अंदर सब्र और ये अंदर इत्मीनान है, ये अंदर तसल्ली है कि इसी में खुदा मुझे बरकत देगा। और ऐसा नहीं है कि खुदा उसको बढ़ाएगा नहीं, खुदा बढ़ा देगा। खुदा पहले देखता ही है, अगर थोड़े में ध्यानदार है ना, खुदा उससे मल्टीप्लाई कर बढ़ा देता है कि ये ज़्यादा में भी ध्यानदार निकलेगा। छोटी खिदमत है, अगर ईमानदारी से कर रहे हो, खुदा उससे बढ़ाकर, आप ईमानदारी के साथ अपनी खिदमत कर रहे हो छोटी, तो खुदा उससे बढ़ा। अगर आप रोज़े में हो, दुआ में हो, जो आप घंटे खुदा के साथ मुकर्रर किए हैं, उसमें आप ध्यानदारी के साथ खुदा को टाइम दे रहे हो और आप खुदा के साथ वक्त गुजार रहे हो, खुदा आपके टाइम को खुदा बढ़ा देगा, आपके रोज़ों को बढ़ा देगा। और अगर उस वक्त जो आप अनॉइंटिंग कुदरत आपके अंदर ज़िंदगी में आपके थ्रू काम कर रही है, आप चाहते हो उसमें बढ़ना, खुदा उससे भी वसी कर देगा। अगर आपके पास थोड़े से भी लोग हैं जिनमें आप खिदमत कर रहे हो, खुदा उन्हें मल्टीप्लाई करके हज़ारों में, और फिर मल्टीप्लाई करके हज़ारों को लाखों में, और फिर लाखों को करोड़ों में बदल देता है। अपने रिश्तों में वफादार रहे। हालेलुया। अच्छा, आगे क्या? 6 आयत। खुदावन मेरा मददगार है, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूँगा, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं, खुदावंद मेरा मददगार है, खुदावन मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा, इंसान मेरा क्या करेगा। वाह! अगर आपको इस आयत की समझ आ जाए, और आप कलाम में लिखा है कि खुदा मेरा मददगार है, खुदा ने कहा कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूंगा, मैं तेरे दोस्तों का दोस्त हूंगा, मैं तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। और उसमें लिखा है कि कोई भी हथियार तेरे खिलाफ जो बनाया जाएगा नहीं चलेगा, कोई भी जुबान जो तेरे खिलाफ खुलेगी वो काम नहीं आएगी। और खुदा का कलाम कहता है, ये बातें हमें याद
रखने की जरूरत है कि खुदावन ने कहा मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, तुझे ना छोड़ूंगा और मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा मददगार साबित होऊंगा। और वो कहते हैं कि इंसान मेरा क्या करेगा। आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे हालातों में, कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं ना, ऐसे आ जाते हैं, इंसान मुश्किल ऐसे आ जाता है कि कोई एवें तो तड़ियां लाए जाए, कोई एवें थ्रेड करता जाए, कोई एवें तो खी जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरा मददगार वो जोरावर है, वो मुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा और वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मेरे दुश्मनों के हाथों में मुझे कभी भी जाने नहीं देगा। हालेलुया, कभी नहीं जाने देगा, कभी नहीं जाने देगा। इस बात को याद रखो, वो आपको आपके दुश्मनों के हाथों में कभी नहीं जाने देगा। बल्कि दुश्मनां नूं तितर बितर कर देगा। हालेलुया। तो इस बात पे यकीन होना चाहिए कि नहीं? हमारा मददगार कौन है? तो असी एवें डरते रहो, केस पता नहीं की, ना केस ना कुछ भी नहीं। खुदा हमारा मददगार है। मैं इंसान से डरने का नहीं। डरेगा इसलिए नहीं क्या तेन दसा, नहीं, इसलिए कि खुदा हमारा मददगार है। वो खुद लड़ेगा, वो खुद लड़ेगा हमारे दुश्मनों से। हालेलुया। तो ये अल्फाज बोले ना, परेशान ना हो, परेशान हो। जितने हैं उसी को खुदा ब्लेस कर देगा। वो हर जगह पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हर जगह पर वो आपकी मदद कर रहा है, करेगा। वो आपके दुश्मनों को दोस्त बना देता है। वो आपके लिए हालात बदल देता है, वो रुख बदल देता है। और आज मैं इस बात पे गौर कर रहा था, यहोशुआ के लिए जब एक बड़ा अमवा यानी कि बड़ी फौज जो कसरत से थी, 3 बादशाह और उसकी फौजें, उन्होंने चढ़ाई करनी थी। यहोशुआ दुआ रोज़े में ठहरा और खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि मैंने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तूने सिर्फ मेरी परस्तिश करनी है, तूने सिर्फ मेरी वर्शिप करनी है, तूने सिर्फ मेरी इबादत करनी है। उन्होंने खंजरी ली, साज लिए और वह निकल पड़े और वह सिर्फ खुदा की वर्शिप करते रहे, खुदा की ज़रूरत में वो परस्तिश करते रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और खुदा ने उन जो यहोशुआ के दुश्मन थे, निकले थे ना, उनके ऊपर उनके दुश्मनों को बढ़ा दिया, कमीन वालों को बढ़ा दिया। और उन्होंने एक नु मारे, आपस लड़ के मर गए। लेकिन यहोशुआ सलामती से खुदा की परस्तिश और इबादत करता रहा। उसने खुदा की बात का यकीन किया और सिर्फ खुदा की इबादत, परस्तिश, खुदा के नाम को चला। फिर जब हमारा खुदा लड़ता है ना, फ़िरौन को भी झुका देता है, गर्क कर देता है पानी में, कर देता है कि नहीं? जब वो खड़ा होता है ना, तो वो बादशाह को मजूल कर देता है, वो दुश्मनों को तितर बितर कर देता है, वो आपके हालातों को बदल देता है। लेकिन जो आपकी मुखालफत के लिए खड़े होते हैं, हो सकता है कि उनकी सीट को खुदा तब्दील कर दे, बदल दे, और खुदा उसी जगह पर आपको इज्जत और सरफराजी बख्शे। आमीन। तो आज क्या हम खुदा के खिलाफ बोलते हैं? अगर हम गलत बोलते हैं तो हम खुदा के खिलाफ बोलते हैं। कलाम के खिलाफ बोलना, खुदा के खिलाफ बोलना है ना। लेकिन अगर कलाम के मुताबिक बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो वो कलाम आपकी लाइफ में पूरा होता है। आमीन। तो आज के बाद क्या बोलना है? ईमान से क्या बोलना है? सही बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, और जो चाहते हैं वो बोले।
खुदावंद आपके लिए करेगा, करेगा। तो 5 मिनट में देखना चाहता हूँ, आज अपने लिए बोलो, अपनी फैमिली के लिए, आप साथी के लिए बोलो, अपने जो भी आप बोल सकते हैं, जो चाहते हो आप बोलो, लेकिन इसको बोलते रहना है, ये नहीं इसको रोक देना। घर भी जाना है, कहीं भी जाना है, उनको अगर कोई नेगेटिव बोले उसको उसी वक्त चुप करा दो और उसको बोलो पॉजिटिव बोल। जिन्नी मर्जी हड्डियां च दर्द हो, एक दर्द आई नहीं है, जिंदे मर्जी हालात ठीक ने, ठीक ने, ठीक ने। आप सब कैसे हो? हाँ, आप सब कैसे हो? सुपर ब्लेस्ड है, सुपर 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 से भी ऊपर ब्लेस्ड है। हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आपके हालात कैसे हैं? आपका साथी कैसा है? आपके घर वाले कैसे हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? आपका कारोबार कैसे चल रहा है? ये महीना आपका कैसा चलेगा? ਤੁਹਾਡੀ हड्डियां ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, सिर कैसा है, गोडे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हाँ? हालेलुया। चलो बोलो 5 मिनट अपने लिए बोलो, उसके बाद मैंने ये तो पूछा, बोलो ऊंची आवाज पे, कोई सुनता सुने, अपने लिए बोलो, बोलो। आप बोलोगे तो पहाड़ उखड़ेगा ना, आप बोलोगे तो हालात बदलेंगे ना, आप बोलोगे तो बहुत कुछ होगा ना। आज मैं खुदा के ज़रिए में ये बोलता हूँ कि आने वाला वक्त बहुत बड़ा है, आने वाले वक्त में बहुत बड़े काम होने वाले हैं, मिरेकल होने वाले हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरूग आज़ाद होते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, गुनाहगार तौबा करते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं। हालेलुया। आंखें ठीक होती है, कान ठीक होते हैं, दिल की धड़कनें ठीक रहती हैं, मैदा 100% काम करता है, हड्डियों के जोड़ बिल्कुल ठीक है, बीपी ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, और शुगर लेवल नॉर्मल है। हालेलुया। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, यूरिक एसिड नॉर्मल है, और बॉडी के हर एक पार्ट बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है। यीशु के नाम से हालात बिल्कुल ठीक है, और हम सब बड़े बाबरकत है। खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा के रूहुल कुदस का मसा हमारी जिंदगी पर, चर्च पर, कलीसिया पर, टीम पर बड़े जोर के साथ है। आने वाले वक्त में जो क्रूसेड्स है जबरदस्त है, पावरफुल है, अनॉइंटेड है। हालेलुया। ले बाराधो या बाराधो लिया। हालेलुया। हमारे रुपए पैसे पर खुदा की बरकत है, हमारे घराने पर खुदा की बरकत है, हमारी नस्ल पर खुदा की बरकत है, उनकी एजुकेशन में खुदा के रूह काम कर रहे हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। हमारे पास ब्लेस जिंदगी। हालेलुया। रूह से मामूर हैं हम। हालेलुया। खुदा के जलाल से भरे हुए हम। हालेलुया। हम नूर बनकर दुनिया में चमक रहे हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी में रूहुल कुदस की आग है। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। हमारी आज़दुआ जी जिंदगी जबरदस्त 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 है। हालेलुया। शबराधोलिया। हमारी मीडिया टीम, सोशल मीडिया, हालेलुया, टीम जबरदस्त है। यस एनजीटीवी बड़े सोशल मीडिया बड़े जोर के साथ काम कर रहा है, पूरी दुनिया में कलाम सुनाया जा रहा है। हालेलुया। शबरादोल रबा बाबा बाबा, ले बारादोल रबा बाबा, ले बारादोल रबा बाबा। हमारी दुआया जिंदगी और ज्यादा बढ़ चुकी है। हालेलुया। हमारी प्रेयर वॉरियर्स और ज्यादा बढ़ चुके हैं। हालेलुया। हमारी टीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हालेलुया। हमारी कलीसिया और ज्यादा बढ़ चुकी है। हालेलुया। शबरादोल रबा बाबा, ले बारादोल रबा बाबा, ले बारादोल रबा, ले बारादोल रबा, ले बारादोल रे बेबे, ले बारादोल रबा, ये बारादोल रे बेबे, ले बारादोल रबा। हमारी हदूद बढ़ चुकी है, ब्रांचेस बढ़ चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। नेशनल इंटरनेशनल हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है वो बढ़ चुके हैं। हालेलुया। हमारे रुपए पैसे पर बरकत आ चुकी है। हालेलुया।
शाबाराधोलिया रबा बाबा, ए बाराधोलिया रबा बाबा, ले बाराधोलिया रबा बाबा, ले बारादोलो रबा बाबा बाबा यसीजे, ले बारादोलो रबा बाबा बाबा या, ले बारादोलो रोदोलो रबा बाबा। हम फतेहमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी जो है वो फतेहमंद जिंदगी है। हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल बह रहा है। हालेलुया। और हम खुदा के फजल में और ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। हालेलुया। और मुकाशवाद में तरक्की कर रहे हैं। हालेलुया। ले बरादोला रबा बाबा बाबा बाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।